नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। और मेरे साथ एक बार फिर अमोघ लीला प्रभु हैं। अमोघ लीला प्रभु, एक आज थोड़ा अलग सा सवाल आया है कि अगर हमसे गलती हो जाती है, कोई पाप हो जाता है, तो उसका पश्चाताप करना चाहिए या उसका प्रायश्चित करना चाहिए? पहली बात तो दोनों शब्द हैं काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो हम पहले इसका मीनिंग लेके चलते हैं कि पश्चाताप का मतलब क्या है। पश्चाताप का मतलब होता है कि ना व्यक्ति पछताता है, यार गलती कर दी यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे को, गलत हो गया मेरे से काम, ये पश्चाताप। प्रायश्चित का मतलब होता है अब इसके बाद आप अगले स्टेप में और चले जाते हो, यानी कि ना आप कोई रिफॉर्मेटरी एक्शन लेते हो। मेरे से ऐसा गलत हुआ था, अब आज के बाद मैं ये करूंगा ताकि मैं ये काम फिर कभी ना करूं। तो आप जो कोई रिफॉर्मेटरी एक्शन भी लेते हैं तो दैट इज प्रायश्चित। तो हालांकि दोनों काफी मिलते जुलते शब्द हैं। तो एक है आत्मग्लानि होना, रिपेंटेंस होना, और एक है रिफॉर्मेटरी एक्शन लेना। तो आत्मग्लानि के बाद कुछ लोग आत्मग्लानि के बाद अक्सर ना डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। क्या मैंने ऐसे कैसे कर दिया, एक्चुअली मैं बहुत बेकार हूँ, मैं जानवर हूँ, एक्चुअली मैं जानवर हूँ, मैं जानवर ही हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। इवन प्रभु की कृपा भी ना मेरे को ठीक नहीं कर सकती। मतलब लोग इतने नेगेटिव हो जाते हैं, इतने होपलेस हो जाते हैं कि इवन भगवान की कृपा पे भी उनका विश्वास नहीं रहता। तो इसीलिए ये अच्छा नहीं है। वी बिकम सो डिप्रेस्ड, सो नेगेटिव अबाउट आवर ओन सेल्स कि मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एवरीबॉडी कैन बी रिफॉर्म्ड। तो आत्मग्लानि होना अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आत्मग्लानि आना यानी पश्चाताप की भावना आना, ये दिखाता है कि आपका दिल अच्छा है। क्योंकि जिसका दिल बुरा होता है, गंदा होता है, वो पश्चाताप नहीं करता, कहता है अरे हो गया यार, शरीर की आवश्यकता थी, भोग लिया तो क्या हो गया भाई क्यों भाई, है कि नहीं दारू पी ली गलती से, ठीक है यार, सारे रस एंजॉय करने चाहिए लाइफ के, है कि नहीं मीट खा लिया गलती से, अरे तो क्या हो गया यार, मर तो ऐसे ही गया था, मैं नहीं खाता कोई और खा लेता ठीक है, उस लड़की के साथ मैंने भोग कर लिया तो क्या हो गया, औरों के साथ भी कर ही लेती, एक आध से मेरे से एक्स्ट्रा कर लिया तो क्या हो गया नो पछतावा। तो इसीलिए कई लोगों को तो पछतावा होता ही नहीं। दैट मीन्स देयर हार्ट इज रियली डार्क, बहुत डार्क है। जैसे कई उग्रवादी होते हैं ना, उनको मारना है अगर किसी जगह मासूम लोगों को, तो उसके पहले क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। चूजे होते हैं ना कमरे के अंदर, चूजे होंगे बहुत सारे, कहते हैं इनको ट्रैम्पल करो, इन पे चलो, इनको मारो इनको। तो शुरू में गिल्ट आता है, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मर रहे हैं नीचे, पर धीरे धीरे वो गिल्ट को ओवरकम कर लेते हैं। एंड देन दे कैन किल एनी नंबर ऑफ पीपल। बोलते हैं अरे तूने कितने मारे, 15, मेरे तो 17 हो गए, तेरे से आगे चल रहा हूं मैं, नो गिल्ट। तो कहीं ना कहीं जब हृदय में अंधकार ज्यादा होता है तो आत्मग्लानि नहीं होती, पश्चाताप ही नहीं होता। तो जिनको पश्चाताप हो रहा है, अच्छी चीज है, पश्चाताप होना चाहिए। आत्मग्लानि में उस अग्नि में जलना चाहिए। द फायर ऑफ रिपेंटेंस, वन शुड बर्न वनसेल्फ। और उसमें व्यक्ति के पाप कर्म भी जलते हैं, नो डाउट। लेकिन सिर्फ ये करना क्या काफी अपने आप में? नहीं, काफी नहीं है। जैसे हाथी है, वो भी स्नान करके आता है, बाहर आता है, फिर से धूल मिट्टी अपने में डाल देता है, तो बिल्कुल वैसा ही है। तो मैंने पश्चाताप किया, नहीं गलत है यार, मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मैं तो बहुत बुरा आदमी हूँ। फिर जब मौका मिले, फिर मौके पे चौका लगा दिया उसने, अरे मैं तो बहुत गंदा हूँ, मैं तो जानवर हूँ। फिर जब मौका लगा, फिर मौके पे चौका लगा दिया। अगली बार ना ये आत्मग्लानि, पश्चाताप, ये आता ही नहीं है। क्योंकि पहले परमात्मा आपको बोल रहे थे तूने गलत किया है, ये फिर से हमने गलत काम किया, आफ्टर सम टाइम तूने गलत किया है, ये उसके कुछ समय बाद तूने गलत किया है, अगली बार तूने गलत किया है, और उसके बाद आवाज परमात्मा की बंद हो जाती है। दैट मीन्स नाउ वी आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सुपर सोल। गलत काम करने पे आत्मग्लानि होना, पश्चाताप होना अच्छी बात है, पर लेकिन इट शुड नॉट गो टू डिप्रेशन। उसका जो स्टेप 2 है अब, वो डिप्रेशन है। ना, स्टेप 2 शुड बी रिफॉर्मेशन, यानी प्रायश्चित की ओर बढ़ना चाहिए कि अब मैं गलत काम नहीं करूंगा, इसके लिए अब मैं ये रिफॉर्मेटरी एक्शन लेता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय ऑपोजिट जेंडर, आई विल नॉट फ्लर्ट विद देम। अब ये एक रिफॉर्मेटरी एक्शन है। इफ आई एम टॉकिंग, आई विल नॉट लुक एट देयर फेस, ओके, आई लुक एट देयर फीट, आई विल रिस्पेक्ट द ऑपोजिट जेंडर। ये एक रिफॉर्मेटरी एक्शन है। मैं भगवान का नाम लूंगा, बेसिकली लस्ट है ना, लस्ट की वजह से ये काम करता हूं मैं। आई विल चैंट द होली नेम, मैं भगवान का नाम लूंगा, हृदय को शुद्ध करूंगा। आई विल मेक माई सेल्फ मोर स्पिरिचुअल। बहुत हो गया यार अपना। सो पश्चाताप के बाद, आत्मग्लानि के बाद एक रिफॉर्मेशन का एक्शन आना वो बहुत जरूरी है। वो नहीं होता, बंदा क्या करता, पश्चाताप की अग्नि जलेगा, फिर पछतावा करेगा, फिर कुछ समय फिर गलत काम कर लेगा, फिर पछतावा, फिर वही गलत काम, फिर वो, ये तो चलता रहेगा लूप। तो इसलिए लूप से निकलने के लिए रिफॉर्मेटरी एक्शन शुड बी रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड फॉर श्योर। उसके लिए अच्छी संगति लेकर के आना, अपने एक्शंस को कहीं ना कहीं रिपोर्ट करना, अकाउंटेबिलिटी लेकर के आना, ये बहुत जरूरी है। तो लगेगा हाँ, इस व्यक्ति ने सिर्फ पश्चाताप ही नहीं किया, ये स्टेप 2 में गया, प्रायश्चित किया है, उस प्रायश्चित के अंदर
उसने अपने हृदय को, अपनी चेतना को, अपनी भावनाओं को, अपने मन को, अपने विकारों को, अपने संस्कारों को शुद्ध करने के लिए उसने स्टेप लिए, कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए। तो पहले वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से पाप करता था, अब जीरो पाप नहीं कर रहा है, कम से कम फ्रीक्वेंसी से पाप करता है। धीरे धीरे करके वो जीरो पर भी आएगा। लेकिन ये रिफॉर्मेटरी एक्शन जब आएंगे ना, तब जाकर ये चेंज आएगा। अन्यथा जो है वो जो लूप चल रहा है, पाप पश्चाताप, पाप पश्चाताप, पाप पश्चाताप, वो लूप में बंदा फंसा रहेगा। तो इसलिए हमें पॉजिटिव एक्शन लेने चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। आत्मग्लानि हो रही है, कहीं ना कहीं अपने आपको ये सहारा दें कि ओके दैट मीन्स माई हार्ट इज गुड, मेरा दिल अच्छा है, इसलिए मुझे गलत काम करने पे आत्मग्लानि हो रही है। पर उसका एक पॉजिटिव स्टेप लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, प्रायश्चित को कंप्लीट करना चाहिए बाय गेटिंग इनटू भक्ति। भक्ति से पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट होती है, प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाएगी, देन देयर इज नो मोर सिनिंग। और जब सिन ही नहीं होगा, पाप ही नहीं होगा, तो फिर वो आत्मग्लानि में व्यक्ति दुख भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इन दोनों शब्दों का अर्थ भी बताया और क्या करना चाहिए वो भी बताया। तो यस, उम्मीद करता हूँ आपको प्रायश्चित और पश्चाताप के बीच में जो छोटी सी एक बारीक लाइन है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते, वो क्लियर हो गई होगी और अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका एक बार फिर से। सो व्यूअर्स, अगर आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर अपने मित्रों के साथ साझा कीजिएगा। एक आपसे और निवेदन करूंगा, जब भी आप कोई कमेंट लिखते हैं तो अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।